Hello students, welcome back. You are watching EdOnline, a channel for mathematics and information technology. Today in this video we are going to discuss over the question number 3 from exercise 9.1. तो आइए शुरू करते हैं. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड इंस्टॉल करना चाहती है. स्लाइड मतलब जैसा फिगर में देख पा रहे हैं इस तरह की स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहते हैं. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर. मींस छोटे बच्चों के लिए वो जो स्लाइड इंस्टॉल करना चाहती है इस तरह से करना चाहती है कि उसकी जो टॉप की हाइट होगी वो कितनी होगी 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. और ग्राउंड से जो वो एंगल बनाएगी स्लाइड वो कितना होगा 30 डिग्री होगा. अगर हम इसकी फिगर बनाएंगे तो दिस इज द टॉप ऑफ द स्लाइड और इसकी जो ये हाइट है ये हमें कितनी दी गई है 1.5 मीटर. इसके हम नाम लिख लेते हैं. लेट द नेम ऑफ दीज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी. तो जो ए बी है वो कितनी होगी 1.5 मीटर. ये जो टॉप की हाइट है वो हमें दी गई है कितनी 1.5. और ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड से जो इसका इंक्लिनेशन है वो कितना है दिस इज 30 डिग्री. तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए बन जाएगा. और अभी हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है तो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. ईच केस मतलब एक केस और आगे दिया गया है हमें. वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर. और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट यहाँ पर 1.5 मीटर है वो कितनी करना चाहती है 3 मीटर. तो ये जो अगर हम पी क्यू आर माने दूसरी स्लाइड तो जो पी क्यू है ये क्या कहलाएगी ये हमारी टॉप होगी स्लाइड की और ये कितने ऊपर है 3 मीटर है. और जो इसका इंक्लिनेशन है वो कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री है. यू कैन सी एट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो इस तरह से ये 2 स्लाइड वो कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करना चाहती है और हमें बताना है कि जो लेंथ ऑफ द स्लाइड रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी. मतलब AC और PR हमें कैलकुलेट करना है. तो आइए कैलकुलेट करते हैं. बहुत ही इजी है. अभी हम देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर यूज करना है. तो सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि जो AC है वो कितनी हमें चाहिए होगी. तो व्हाट वी डू सबसे पहले तुम यही बताएंगे कि जो स्लाइड्स है लेंथ की स्लाइड्स की जो लेंथ है वो कौन कौन सी है. हमने अपनी फिगर में जो AC और PR मानी है वो लेंथ ऑफ द स्लाइड्स मानी है यंगर और एल्डर चिल्ड्रन के लिए. तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया. अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम. देखिए इस एंगल के लिए एंगल C के लिए जो AB है वो क्या है साइड अपोजिट टू एंगल C या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर है. और हमें कैलकुलेट क्या करना है हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रेशियो होता है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम यूज कर चुके हैं इसको. कौन सा होता है यस इट इज साइन. तो हम यूज करेंगे sin 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC. AB is the perpendicular and AC is the hypotenuse. And what is the value of sin 30? Yes, it is 1 upon 2. तो इसको रिप्लेस करेंगे 1 upon 2 से और AB को रिप्लेस करेंगे जो हमें हाइट दी गई थी टॉप की दैट इज 1.5 मीटर. तो AB को हमने रिप्लेस किया 1.5 से. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 3 मीटर. तो छोटे बच्चों के लिए जो हमें स्लाइड चाहिए होगी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर. अब बड़े बच्चों की बात भी कर लेते हैं. इसके लिए हमारा PQR ट्रायंगल है. इसकी जो टॉप की हाइट है वो 3 मीटर है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री है. तो इन ट्रायंगल PQR हम क्या यूज करेंगे फिर से वही साइन यूज करेंगे. साइन 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR. और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है यस इट इज √3 अपॉन 2 एंड PQ इज गिवन टू अस दैट इज 3. इजीली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR फ्रॉम हियर. व्हाट इट विल बी PR इज इक्वल टू 3 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन 6 1 अपॉन PR इज इक्वल टू और PR इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 अपॉन √3 मीटर. सो अभी हमें क्या करना है जैसा हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारा डेनोमिनेटर इरेशनल है तो उसे हमें रेशनलाइज करना होता है. √3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को. तो हमें क्या मिलेगा √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बनाएगा और वो 3 6 को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा 2 और ये √3 यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा. तो जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड हमें चाहिए उसकी लेंथ कितनी होगी 2 √3
meter. So now we have calculated both the length of the slides. So just we have to write the final statement. Hence the lengths of these slides are 3 meter and 2 under root 3 meter. This way we can calculate the length of the slides in each case. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और प्रॉब्लम्स को, और प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।